हेलो फ्रेंड, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोपहर का टाइम है, मैं सो गई थी, अभी मैं सो के उठी हूँ। गर्मी बहुत पड़ रहा है इस टाइम। तो आज क्या है, आज मुझे रात में ही मुझे मेरी माँ के सपने आए थे और मैं सुबह से ही कोई ब्लॉग भी नहीं शूट की हूँ आज, ना ही मैं कोई ब्लॉग डाली हूँ आज सुबह से। और मैं बैठी थी तो सोचा आप लोगों से बातें कर लेते, क्योंकि आप लोग से बातें करते, आप लोग के कमेंट आते हैं ना, तो मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। और पता नहीं क्यों माँ है ना, जो उनकी यादें नहीं जाती है मेरी लाइफ में। ऐसा हो गया कि किसी से कोई कहने सुनने के लिए भी नहीं बचा है। कभी कभी भगवान से यही बोलते हैं, आज मेरे हस्बैंड और मेरी माँ में दोनों में एक को छोड़ देते तो आज कितना अच्छा होता। अगर मेरी माँ को ही छोड़ देते ना, तो मुझे सच में कोई दुख इतना प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि मेरी माँ थी ऐसी। वो बहुत अच्छे से मुझे और मेरे बच्चों को संभाल लेती। माँ माँ होती है, बट मेरी और मेरे माँ का जो रिश्ता था ना, बहुत ही अलग था। मेरी माँ बहुत ही अलग टाइप की थी, मतलब होते नहीं है, वो तो थी पुराने ज़माने की। पढ़ी लिखी मेरी माँ नहीं थी, लेकिन वो इतना मुझे समझती थी कि इतना तो कोई पढ़ी लिखी माँ भी नहीं समझे, क्योंकि माँ थी ना। माँ तो माँ होती है, उसमें पढ़ी लिखी या ना पढ़ी लिखी ये मायने नहीं रखता है। और वो ऐसी थी ना, मतलब उनकी हर बातें मुझे पता नहीं क्यों हमेशा याद आ जाती है। कोई भी चीज़ें होती है, वो मेरी माँ भी मेरे ही एज की थी लगभग, तभी उनकी भी माँ चली गई थी, यानी मेरी नानी माँ। वो भी बिना माँ की बच्ची थी। मेरे यहाँ शादी हुआ था, 2-4 साल आने जाने के बाद हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, जब भी मेरी नानी एक्सपायर हो चुकी थी। तो वो भी बिना माँ की बच्ची थी। तो अब जब मैं बड़ी होती थी धीरे धीरे ना, तो मेरी माँ है, वो भी समझो यहाँ अकेली थी, कोई देवरानी जेठानी ऐसे में तो थी नहीं। मेरे पापा अकेले हैं, तो अकेली थी। तो वो मुझसे एक, मेरा और उनका रिश्ता जानते हो, एक मतलब दोस्त जैसा था। अपनी पिछली बातें, बचपन की बातें, मेरे मामा के यहाँ जो भी कुछ था, मतलब हर चीज़ें मुझसे शेयर करती थी। और हम लोग एक दूसरे मतलब बातें करके खूब हंसते थे। हर बातें बताती, वो छोटी सी छोटी बातें, मतलब जैसे बचपन में या फिर बाद में, जैसे माँ बाप होते हैं तो हर किसी के डांटते हैं, क्या करते हैं। तो नाना जी कभी कुछ बोल दिए हैं उनको, तो वो मतलब वो सब बातें तक मुझसे बता दी थी कि ऐसे एक बार मुझसे बोल दिए थे, और अपने पापा को बता रही थी। और वो चीज़ें मैं अभी सोचती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है, वो चीज़ें नहीं भूलती है। मतलब वो हर एक बातें होती थी ना जो मुझसे शेयर करती थी, और मैं भी अपनी लाइफ की हर वो बातें अपनी मम्मी से बोल देती थी। मतलब हाँ, इतना रहता था कि जब मैं कभी परेशानी में रहती थी, कोई प्रॉब्लम मुझे होती थी, तो मैं अपनी माँ को नहीं बताती थी, क्योंकि मैं बोलती थी अभी ये टेंशन ले लेगी। और मेरी माँ भी ऐसी ही थी अब, कि अब वो जब कोई परेशानी में होती थी तो वो चीज़ें मुझे नहीं बताती थी। जब मैं केरल में रहती थी तो बहुत अगर उनको कोई तकलीफ़ होती थी तो ना वो मुझे बताती थी और ना मैं उन्हें बताती थी। लेकिन एक दूसरे का रिश्ता ही ऐसा होता था ना, हम लोग समझ जाते थे। मुझे कहीं ना कहीं से पता चल जाता था या उन्हें पता चल जाता था। तो ऐसा था। वही हस्बैंड का है ना, उनका उनका मुझे एक सहारा है। ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे तो रहते नहीं थे, तो ऐसा लगता है वो तो केरल में होंगे वहाँ पे। लेकिन जो माँ है ना, वो भी मैं लेटी रहूँगी, कुछ काम करूँगी, बैठी रहूँगी, कुछ भी रहेगा, किसी की चूड़ी की खनकने की आवाज़ आती है ना, तो ऐसा लगता है मेरी माँ आ रही, क्योंकि उनकी जो चूड़ियाँ हमेशा बाह में भरी रहती थी। और पायल की जो आवाज़ें हैं ऐसे सीढ़ियों से उतरती थी, तो मैं रूम में रहती थी, तो आभास हो जाता माँ आ रही है उस आवाज़ से। तो ऐसे है, चूड़ी की आवाज़ सुनते ही ना, ऐसे कभी कभी तो ऐसा लग जाता है कि वो तो है, अभी ये आ गई है, लेकिन जब सोचो कि वो नहीं है तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था ऐसी ज़िंदगी मिलेगी। सब लोग थे मुझसे बात करने के लिए, पर अचानक से सब कुछ छीन लिए।
भगवान जी ने 2-4 महीने का भी मोहलत नहीं दिया कि मुझसे बात करने के लिए दोनों में से एक को बचा दे। पता नहीं क्या उनको मंजूर था कि एक तो मेरी आदत होती है, मैं इतना बड़बड़ करती हूँ, मेरे बोलने की बहुत आदत रहती है, मैं अकेलापन बहुत खलता है मुझे, या तो फिर मैं अकेली रहूँ तो अच्छा रहता है। ऐसे कोई जो 2 लोग 4 लोग रहो और कोई किसी से बात नहीं करता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत। कोई नहीं समझ सकता उस तकलीफ़ को, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नहीं तो मैं जो चीज़ें हैं वो तो भूल चुकी हूँ, भुलाने की कोशिश करती हूँ, भूल कहाँ जाएगा। बहुत कोशिश करती हूँ और आगे बढ़ने की सोचती हूँ। वो चीज़ें हैं समझ में, मैं इतना कि हाँ वो चले गए, वो लोग वापस नहीं आएंगे, मैं उस चीज़ का ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेती हूँ। बट जो लाइफ में चल रहा है ना प्रेजेंट टाइम में, वो टेंशन नहीं छोड़ती है पीछा, वो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। एक लड़की के लिए पूरा समाज दुनिया बोलने ताने देने के लिए बहुत काफ़ी होता है ना, लेकिन जब उसकी फैमिली ऐसी अगर किसी को टॉर्चर करने ले जाए, परेशान करने ले जाए बात बात पे, तो कहाँ जाए। दुनिया से तो लड़ सकती है पर फैमिली से कौन जवाब दे सकता, कौन लड़ सकता है उनसे। गुस्से में आके कुछ बोल भी तो बाद में वो भी पछतावा रहता है। नहीं बोलते ऐसा तो अच्छा होता, नहीं कहते तो अच्छा रहता। पता नहीं क्या ऊपर वाला क्यों ऐसा करता है, मुझे यही नहीं समझ में आता है। इतना अकेला क्यों छोड़ देता है किसी को, या तो फिर शुरू से ही ऐसा कर दे कि बचपन से ही। भगवान जी को तो पता होता है ना कि आगे लाइफ में इनके क्या होने वाला है, तो कोई भी इंसान हो तो उसको इतना सुमगुम बना दे कि तुम्हें बस 20-25 साल के बाद में पूरी लाइफ तो ऐसी ही जीनी है तुम्हें, गुमसुम की तरह। तो शुरू से ही उसमें वही क्वालिटी देना, क्यों ऐसी क्वालिटी दे देता। दुनिया भर सोचने वाली है सब। आज मेरी मम्मी की एक फ़ोटो थी, तो वो रखी थी एल्बम में ही थी। 2 फोटो जैसे होता नहीं, एक में 2 नीचे ऊपर करके रख दो, तो मैं कई बार देखी उसमें था नहीं, मुझे लगा कहीं अलग होगा तो ढूंढे नहीं मिला, बट आज मैं देखी तो उसमें मिल गया था। ये देख सकते हो मेरी माँ का फ़ोटो है ये देखो। ये जो छोटी सी लड़की है ये मेरे पड़ोस की है, चाचा है उनकी लड़की है। अब भी वो बड़ी हो गई, हाइट में मेरे जितनी हो गई है। तो ये बहुत छोटी थी, तो मम्मी ने उसको बहुत उनको बच्चों का बड़ा शौक रहता था। बहुत मतलब बच्चों को बहुत मानती थी। पड़ोसी की मेरे चाचा की लड़कियां रहती थी, बचपन में बहुत उनको खिलाती थी, उनको बहुत अच्छा लगता था बच्चों को। तो हम लोग गए थे उस दिन मार्केट फ़ोटो ही खिंचवाने। काफ़ी दिन की बात है, मेरे शादी के 2-4-6 महीने की बात है ये। मतलब उसके बाद मेरी विदाई नहीं हुई थी, तो मैं जब अपने हस्बैंड से बाद में मतलब बातें करना शुरू किया काफ़ी 2 साल के बाद में, तो धीरे धीरे पहले तो मेरे भाई को पता चला और माँ को तो हमने नहीं बताया था, लेकिन मेरी पड़ोस की भाभी है तो उनको पता था, तो उन्होंने मेरी माँ से बता दिया था। तो वो मुझसे पूछी। फिर एक बार मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, हाँ बीमारी हो गई थी, तो दवा ववा लेकर आई। फिर मैं उनका हाथ पैर थोड़ा दबा रही थी, बहुत ज़्यादा ही बीमार थी वो। तो फिर वो अचानक से मुझसे पूछी कि बाबू का फ़ोन आज नहीं आया था और इतना बातें उनकी सुन के ही मुझे इतना शर्म आ गई ना कि पूछो मत। मैं यहाँ से जाके तुरंत रूम में चली गई। मैं बोली कि हाँ किए थे सुबह में और पूछ रहे थे आपको, मतलब मैं उनके तरफ अपना फेस नहीं कर पाई, इतना शर्म लग रहा था। फिर इतने पे उनका फ़ोन भी आ गया और मैं घर में रूम में जाके बात की, तो मैं बोली, वो बोले नहीं दो हम बात करेंगे माँ से। तो मैं ले जाकर, बहुत ही शर्म लग रही थी बट दी, तो मेरी मम्मी ने बात किया उनसे। और कभी जब मेरी उनकी बात बात पे लड़ाई झगड़े होती, आपस में तो होती रहती है, आप लोग भी जानते होंगे, होते होंगे सबके। तो मेरी मम्मी को ये चीज़ें पता चल जाती थी, तो मैं थोड़ा भी उदास होती थी ना, तो वो बैठ के बोलती थी क्या हुआ आज फ़ोन नहीं आया है क्या मतलब ऐसे करके मुझे, जैसे एक सहेली नहीं होती है, मेरी कोई बहन नहीं थी, बट मुझे कभी कमी नहीं महसूस होती थी कि माँ मेरी मेरी थी वैसी, वो सब चीज़ की कमी पूरा कर देती थी। मतलब बहुत ही हंसमुख टाइप की थी वो, उनका भी बोलने का आदत था। उन्हीं की बेटी उन्होंने मेरे जैसी ही थी वो, बहुत ही हंसमुख टाइप की थी वो। लेकिन नसीब देखो ये उम्र की थी तभी उनकी माँ भी चली गई थी, भगवान जी ने उनको भी बुला लिया था। और बिना माँ के उन्होंने भी इतनी बड़ी ज़िंदगी काटी थी, और जब मेरा नंबर आया तो मेरी भी माँ को बुला लिए। और मेरी माँ वो तो बहुत
परेशान रहती थी उनको, जैसे कि बच्चे भी नहीं, हम लोग बहुत टाइम बाद हुए थे तो बहुत ही टेंशन होता नहीं है। कोई कोई बोलता है कि आज दुख उठा लो कल सुख मिलेगा, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान जी पता नहीं कैसे जिसको दुख देते हैं तो जिंदगी भर दुख में ही कट जाती है। वहाँ मेरी भी इतनी सीधी सादी इतनी भोली थी, पर उनको कोई सुख नहीं। अभी अब थोड़ा अच्छा था तो अब तो बुला ही लिए इधर, नहीं तो उधर तो बिना माँ की थी, और बिना माँ का मायके में रहना एक लड़की के लिए कैसा होता है, कहीं भी रहे पर माँ की तो कमी महसूस होगी। और उसके बाद में बच्चे बच्चे नहीं होते थे, वो अलग तकलीफ थी उनकी, बहुत ही तकलीफ थी उनकी। बट चलो जो हुआ सो अच्छे के लिए हुआ। बट बहुत बहुत याद आती है मुझे, बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड से ज़्यादा मुझे माँ की याद आती है, बहुत ज़्यादा आती है। सच बोल रही हूँ मैं, कोई उसमें वो नहीं कि नहीं। क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो मुझे यही लगता है कि वो वहाँ पे हैं केरल में, एक सहारा मुझे है अभी भी। पता नहीं क्यों एक उम्मीद सी लगी है वो वहाँ पे हैं, क्योंकि वो वहाँ ही रहते थे। मैं सब मिला जुला के करीब 2 साल का दिन उनके साथ बिताई हूँ बस, बाकी मैं मायके में ही थी। तो बच्चे बच्चे भी मेरे सब कुछ यहीं पे हुए थे। मैं उनके साथ में केवल 2 साल गिन गिन के भी जोड़ के बताऊँ ना तो 2 साल उनके साथ में रही हूँ बस। तो साथ रहने ना रहने की बात नहीं होती है, कमी तो कमी होती है, लेकिन वो केरल में रहते थे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे हैं और माँ यहाँ। तो इस घर में रही है माँ, तो माँ की तो कमी यहाँ महसूस होगी। जब मैं केरल भी गई थी तो वो उस जगह पे बहुत ज़्यादा उनको, वहाँ पे अगर शायद मैं रहती तो सच में नहीं रह पाती, क्योंकि ये होता है जिस जगह पे इंसान रह रहा हो वहाँ यादें पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो वहाँ तो किचन में रहो तो लगता था अभी आ जाएंगे, अभी देखो गेट पे खड़े हैं। रूम में रहो ऐसा लगता उधर गए हैं। कहीं भी उस गली गली में हर एक जगह पे वहाँ महसूस होता था कि वो यहाँ है वहाँ है। 1 महीना के 28-29 दिन में मैं रिटर्न भी आ गई थी। बट उतने दिन में बहुत पहाड़ जैसी ज़िंदगी लग रही है। 1 महीना नहीं, बहुत दिक्कत से मैंने काटा है वो था वहाँ पे। बट वहाँ से यहाँ चली आई तो वहाँ पर यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे वो कहीं रहती है। काश कहीं से आ जाए अभी अचानक से तो कितना अच्छा हो ना, पर कहाँ आती हैं लोग। ऐसी जगह चली जाती है जहाँ से रिटर्न आना इम्पॉसिबल है ना। खैर चलो, कुछ भी हो, भगवान से दुआ करती हूँ उनकी आत्मा को शांति मिले जहाँ भी हैं। मम्मी मेरी बहुत अच्छे से रहें, खुश रहें और मुझे आशीर्वाद दें। और मुझे भी, मैं भी बच्चों को संभाल रही हूँ, ज़रूर मुझे देख के खुश होती होंगी ना। और मेरी यूट्यूब फैमिली बन गई है, धीरे धीरे मैं अपने आप को और संभाल रही हूँ। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं हूँ स्ट्रांग, ऐसी बात नहीं है, मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना दी हूँ। लेकिन कभी कभी होता है इंसान टूट जाता है। जब फैमिली की बातें आती है ना तो मजबूत से मजबूत इंसान भी टूट जाता है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मेरा सपोर्ट कीजिए।